Welcome to all. Today we discuss the Kepler's second law. Planets revolve around the sun in an elliptical path. प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में मोशन करते हैं बट उनकी स्पीड हर जगह सेम नहीं होती. जब प्लैनेट सन के पास होता है तब उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और जब प्लैनेट सन से दूर होता है तो उसकी स्पीड क्या होती है? स्लो होती है. लेट्स सी. Planet do not revolve around the sun with constant speed. प्लैनेट सन के अराउंड कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व नहीं करता, वेरिएबल स्पीड होती है उसकी. प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज़ नियरर टू द सन. जब प्लैनेट सन के पास होता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है एंड स्लोअर व्हेन इट इज़ फार्दर फ्रॉम सन. और जब सन से दूर होता है तो उसकी स्पीड स्लो होती है. और सन इसके ये दो फोकस पॉइंट होते हैं तो यहाँ पे सन सिचुएटेड होता है. तो सेकंड लॉ का, केप्लर सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है? द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज कांस्टेंट. प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है. दैट मीन्स dA/dt इज कांस्टेंट. और वी कैन से प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम अराउंड सन. प्लैनेट सन के अराउंड इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है. मान लीजिए दिस इज़ एरिया A1, ठीक है. इसकी वेलोसिटी है V1 और इसका टाइम है T1. इसने T1 इक्वल्स टू 1 सेकेंड में इतना एरिया स्वीप किया है A1. यहाँ पे भी इसने T1 इक्वल्स टू 1 सेकेंड में एरिया स्वीप किया है A2 और इसकी वेलोसिटी है V2. यहाँ पे इसने एरिया स्वीप किया है A3 और इसकी वेलोसिटी है V3 इन T3 टाइम. तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ये स्टेटमेंट में गिवन है. तो दैट मीन्स A1 अपॉन में T1 इक्वल्स टू A2 अपॉन में T2 दैट इज इक्वल्स टू A3 अपॉन में T3 इक्वल्स टू कांस्टेंट. दैट मीन्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम. सो दिस इम्प्लाइज dA/dt इक्वल्स टू कांस्टेंट. बट इसकी वेलोसिटी सेम नहीं रहती. यहाँ पे सन है एक फोकस पॉइंट पे, तो ये वाला प्लैनेट यहाँ पे इस जगह पे प्लैनेट इसके ज़्यादा पास में है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी. दैट मीन्स V1 इज़ ग्रेटर दैन V2 एंड V2 इज़ ग्रेटर दैन V3. सबसे ज़्यादा वेलोसिटी V1 की होगी, देन V2 एंड देन V3. अब प्रूफ देख लेते हैं सेकेंड लॉ का. स्टेटमेंट क्या है सेकेंड लॉ का? एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट. प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. दैट मीन्स dA/dt इक्वल्स टू कांस्टेंट. इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम. इट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम. देखिए इस जगह पे, इस फोकस पॉइंट पे हमारा सन सिचुएटेड है. यहाँ पे प्लैनेट है. यहाँ से प्लैनेट और सन की डिस्टेंस है r, ठीक है. और ये जो प्लैनेट है ये v वेलोसिटी से सन के अराउंड इलिप्टिकल मोशन कर रहा है. ये आपका r कैप है. इन दोनों के बीच में है एंगल थीटा. अब इस चीज़ को हमने बाहर निकाल के ड्रॉ कर लिया है. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है r, ठीक है. ये आर्क है आपका, दैट इज़ v/dt. हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है. तो यहाँ से हम डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. दैट इज़ v/dt. v इक्वल्स टू ds/dt एंड ds इक्वल्स टू v/dt, ठीक है. इस आर्क की वैल्यू आ गई आपके पास v/dt. और इस आर्क को हम स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज दिस इज़ वेरी शॉर्ट. ओके, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, दैट इज़ h. और ये आर कैप के साथ एंगल बना रहा है थीटा. इफ़ दिस एंगल इज़ थीटा सो दिस वन इज़ 180 माइनस थीटा. तो यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. वी नो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा. और परपेंडिकुलर क्या है? h. हाइपोटेनस क्या है? v/dt. तो यहाँ से हमने h की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. h इक्वल्स टू v/dt साइन थीटा. प्लैनेट मूव्स फॉर टाइम dt. तो इसके लिए पर्टिकुलर प्लैनेट dt टाइम के लिए
इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा प्लैनेट, वी डी टी। एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, दैट इज वी डी टी साइन थीटा। बेस कितना है, आर। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दैट इज डी ए इक्वल्स टू 1/2 इंटू आर इंटू वी डी टी साइन थीटा। अब हम टॉर्क निकालेंगे इसका। यहाँ पे आपका सन सिचुएटेड है, यहाँ पे प्लैनेट है, तो फोर्स की इनवर्ट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है दैट इज टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, दैट इज आर एफ साइन थीटा। तो आर और एफ के बीच में एंगल कितना होगा, 180, ठीक है, बिकॉज एफ की डायरेक्शन भी इनवर्ड है। तो साइन 180 ज़ीरो, दैट मीन्स जो नेट टॉर्क लगेगा इसके अंदर दैट इज ज़ीरो। जब नेट टॉर्क ज़ीरो होता है दैट मीन्स उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज कांस्टेंट, एल रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे सन सिचुएटेड है, यहाँ पे प्लैनेट है, प्लैनेट का मास हमने कंसिडर कर लिया m, और वो प्लैनेट v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, तो ये r कैप के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। एंड द फॉर्मूला फॉर द एंगुलर मोमेंटम इज l इक्वल्स टू r क्रॉस p। नाउ p इक्वल्स टू mv, p इज योर लीनियर मोमेंटम, ओके, देन that is mvr sin theta, that is equals to constant. That means angular momentum remains constant. Now from equation number first देखिए, equation number first को आप m से मल्टीप्लाई करिए और m से डिवाइड करिए, then we get this equation, that is dA equals to 1/2 mvr sin theta dt by m। mvr sin theta को हम क्या लिख सकते हैं, l, so that means dA by dt equals to l by 2m। एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा, m भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, दैट मीन्स dA by dt equals to कांस्टेंट। Hence this second law is proved. Thank you.